परमेश्वर के अति परिशुद्ध नाम की अनुग्रहित इस प्रभात में महिमा हो। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मसीह में मेरा स्नेह वंदन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वाक्य इस तरह कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अनुग्रहित इस वचन के भाग से अच्छा स्वभाव इस विषय पर मनन करने में प्रभु हम सब की सहायता करे। हम सभी में अलग अलग कार्यों के प्रति अलग अलग स्वभाव है। 33.5 साल मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले यीशु मसीह के जब हम करीब जाते हैं तो जान सकते हैं कि जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में यीशु मसीह की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं। उनको परेशान करने वालों से, उन्हें स्नेह करने वालों से, बदला लेने वालों से, उन्हें इनकार करने वालों के प्रति यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। अतः जब उस यीशु के निकट हम आते हैं तो हमारे जीवन में भी उसका सा स्वभाव हम स्वीकार कर सकते हैं। मनोरोगी चिकित्सक डॉक्टर एडविन अपने जीवन के अनुभव में से एक अनुभव इस तरह बताते हैं। एक स्त्री एक होटल के कमरे में रहने गई। उनके कमरे के पास एक संगीतकार रहता था। उस होटल सहित उस शहर में गाए जाने वाले एक संगीत की रिहर्सल वो कर रहे थे, पर संगीत की आवाज़ के कारण उस महिला को नींद नहीं आई और वह बहुत ही नाराज़ हुई और उस होटल के मैनेजर को बुलाकर इस तरह कहा कि मैं आज बेहोश हो जाऊंगी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास वाले कमरे में कोई पुराने पियानो से बुरी तरह से शोर मचा रहा है। अगर आपने अभी इसी वक्त वो शोर बंद नहीं करवाया तो मैं चक्कर खाकर यहीं गिर जाऊंगी और मुझे हॉस्पिटल ले जाने की अवस्था आ जाएगी और इन सब का जिम्मेदार आप ठहरेंगे। उस स्त्री की ये बातें सुनकर मैनेजर ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि आप हमें क्षमा करें मोहतरमा, आपकी सहायता हम कैसे करें ये हम नहीं जानते, क्योंकि आपके कमरे के पास जो संगीत की ध्वनि आ रही है वो आज शाम को होने वाले संगीत के प्रोग्राम की रिहर्सल है। और वो संगीतकार कौन है क्या आप ये जानती हैं? वो एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? यह बोलकर उस स्त्री ने फ़ोन रख दिया और वो सोचने लगी कि मेरे कमरे के पास एक प्रसिद्ध संगीतकार है और आज शाम को होने वाली संगीत के प्रोग्राम की रिहर्सल वहाँ चल रही है। इस तरह मैनेजर के वे शब्द इस स्त्री के विचारों को परिवर्तित होने में सहायक बने और उसी क्षण उसने फ़ोन उठाया और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन लगाया और कहा, क्या तुम जानते हो मैं जिस होटल में ठहरी हूँ उसी होटल में वो प्रसिद्ध संगीतकार भी ठहरे हैं। कितना मनोहर संगीत वो गाते हैं। कुछ ही देर में वह होटल का कमरा उस प्रसिद्ध संगीतकार से मिलने के लिए आए उस स्त्री के दोस्तों से भर गया। मेरे प्रियो, इस किस्से से एक सच्चाई हमें समझ आती है कि पहले वो स्त्री संगीत को सुनना भी नहीं चाहती थी। यही नहीं, उस संगीत से वे बहुत ही परेशान हो रही थी। लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो पियानो और कोई नहीं एक प्रसिद्ध संगीतकार बजा रहे हैं तो परिस्थितियों के अनुसार उनके स्वभाव में उनकी विचारधारा बदल गई। प्रियो, हमारी विचारधारा ही हमारी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया का कारण बनती है। कई लोग जिस घर में रहते हैं तो उस घर में रहते हुए जीवन में समस्याएं आ जाती हैं तो वे उस घर और जगह, पड़ोसी, तंत्र मंत्र की शक्तियों को वजह बताकर उस घर को बेचने की अवस्था तक आ जाते हैं। उसी तरह अपने खून के रिश्तों को, अपने जीवन साथी को, नौकरी के स्थानों में अपने से ऊपर पद पर बैठने वालों को, खुद के राज्य के लिए गलत विचारधारा रखने वालों को हम जानते हैं। प्रियो, अच्छी विचारधारा हमारे शरीर की चंगाई का कारण है। उसी तरह
गलत विचारधारा हमारे शारीरिक रोग और कई समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अच्छी विचारधारा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये अच्छी विचारधारा हमें सिर्फ एक ही से प्राप्त हो सकती है और वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह का स्वभाव हम में होने पाए। हैव ए ब्लेस्ड डे।